सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो गाइस, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी का लेक्चर नंबर 1 किया था और आज जो है हमारा टॉपिक विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है। देन उसके बाद हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 3 to 5 मार्क्स में। गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी एज वेल एज आपका प्रैक्टिकल पूछा जाता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो बहुत गलतियां हो सकती हैं। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। सो गाइस, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग। सो हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? तो गाइस यहाँ पर एक बार आप रिवाइज कर लें कि कॉस्ट अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर एज विल एनेबल द टोटल कॉस्ट of any particular unit of production to be ascertained with reasonable degree of accuracy and at the same time disclose exactly how such total cost is constituted। ठीक है, इसका मतलब हमने समझा था कि हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, एनालिसिस करना है एक्सपेंडिचर का, जिससे कि हमें टोटल कॉस्ट का पता लग सके। ठीक है, और बहुत ही एक्यूरेटली उसे क्या करें, डिस्क्लोज कर सके हम। ठीक, जिससे कि हमें जो मिले लास्ट में वो क्या मिले, टोटल कॉस्ट मिले। यानी कि एक एग्जांपल के थ्रू भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि जैसे कि एक एग्जांपल है, इट इज नॉट सफिशिएंट टू नो दैट द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 25 रुपीज। कि यही जानना जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो पेन की कॉस्ट है वो 25 रुपीज है, बट द मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, अमाउंट ऑफ लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड सो एज टू कंट्रोल एंड रिड्यूस इट्स कॉस्ट। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है नॉट ओनली टू असरटेन द कॉस्ट, बल्कि उसको कंट्रोल करना और रिड्यूस करना भी कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। तो आई होप गाइस आप लोगों को याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, और जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो जाकर देखें, तभी आगे आपको कंटिन्यू समझ में आएगा। उसके बिहाफ पे हमने ये समझा कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बिल्कुल सही बात। एंड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ सुटेबली अरेंज डाटा फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो गाइज यहाँ पर प्रेजेंट भी करना होता है आपको जो इंफॉर्मेशन आपने एनालिज कर रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहां पर मैंने सेपरेटली सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोग को बता दिया। नाउ दी टर्न टू द नेक्स्ट, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है ये समझ ले जरा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो इज नॉन एज मैनेजरियल अकाउंटिंग। ठीक है, एमसीक्यूज बन गया आपका यहां से सबसे पहला। अगर एमसीक्यूज में ये पूछ दिया जाए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो नॉन एज मैनेजरियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, अगर पॉइंट्स आते हैं तो सेपरेटली आपको पता होना चाहिए कि मैनेजरियल अकाउंटिंग भी कहलाता है। and can be defined as a process of providing financial information and resources to managers in decision making। यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिंपल सी बात अगर समझी जाए तो मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग को मैं लेकर चलूं, और 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना ही नहीं है, एज वेल एज डिसीजन मेकिंग भी है। एक बात याद रखना, ये जो बेसिक्स डेफिनेशन है ना वो आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो। जाओ आप, अगर आपको बिलीव ना हो तो आप अपनी अकाउंटेंसी की बुक 11th क्लास की देख सकते हैं जाकर, कि वहां पर आपने कॉस्टिंग की डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है। क्या ये डेफिनेशन आगे चलकर चेंज हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो वही है सारा सब कुछ। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें क्या करना है, समझना है उस कॉन्सेप्ट को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ओनली यूज्ड बाय इंटरनल टीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही कहा, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो इंटरनल टीम के द्वारा ही क्या की जाती है, यूज की जाती है। एंड दिस इज द ओनली थिंग विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसीलिए तो ये कहलाता है क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, चलिए
इन दिस प्रोसेस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट सच एज, जैसे कि इनवॉइस हो गया, फाइनेंशियल बैलेंस स्टेटमेंट्स हो गई, इज शेयर्ड बाय फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन विद द मैनेजमेंट टीम ऑफ द कंपनी। देखिए फाइनेंशियल रिपोर्ट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो क्या कर दी जाती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बेस पर बना ली जाती हैं। अब उन रिपोर्ट्स को हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट को शो करेंगे, जिसके बेस पर वो आगे चलकर क्या लें, डिसीजंस लें। ठीक है, कि आगे फ्यूचर में हमें प्रॉफिट कमाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर, मेथड्स, टेक्निक्स को यहां पर पुट करना चाहिए। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे लास्ट है हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू यूज द स्टैटिकल डाटा एंड टेक अ बेटर एंड एक्यूरेट डिसीजन कंट्रोलिंग द एंटरप्राइज बिजनेस एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंट। तो गाइस लास्ट में देखिए ऑब्जेक्टिव बताया गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्टैटिकल डाटा रिप्रेजेंट करना होता है कि ये देखो हमारा जो स्केल है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। ठीक है, स्टैटिकल डाटा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके आप शो करते हो कि किस तरीके से ये जो हमारा ग्राफ है वो ग्रो कर रहा है या फिर डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, वो सुटेबली, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ज्यादा बेहतर बन सके। तो ऑल ओवर एक तरीके से देखा जाए तो सिंपल सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग है कि देखो भाई जो भी आपने रिपोर्ट्स तैयार की हैं जाकर मैनेजमेंट के सामने रख दो, दैट्स इट। अब वो मैनेजमेंट का काम है कि वो अपना काम कैसे करेंगे। मैनेजमेंट का क्या काम होता है, डिसीजंस लेना, प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी को तैयार करना। तो आई होप गाइस मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर फाइनली हमारे पास आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस। क्या है डिफरेंस, ये मैं यहां पर पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर क्वेश्चन आता है तो आप एज इट इज लिखकर आ सकते हो, आपके मार्क्स जो हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। देखिए सबसे पहले मीनिंग की बात की गई है, तो मीनिंग एज इट इज मैंने उठाकर यहां सेम वैसे ही, क्योंकि मीनिंग तो कभी चेंज होने वाली नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी डिफाइन एज द अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर एज विल एनेबल टू टोटल कॉस्ट को अनेबल कर सके। ठीक है, टोटल कॉस्ट डिस्क्लोज कर सके, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो नॉन एज मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस या फिर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू द मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कहां प्रोवाइड करवाएंगे, मैनेजमेंट को, जिससे कि वो क्या कर सके, डिसीजंस ले सके उनके बेस पर। चलिए डाटा टाइप कैसा होता है इनका, कॉस्ट अकाउंटिंग का देखा जाए तो क्वांटिटेटिव होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का देखा जाए तो बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सोचकर देखो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। कि अगर आपके डिसीजंस जो हैं सही हैं बिल्कुल और उससे प्रॉफिट अर्न हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस को, तो एक तरीके से देखा जाए तो क्वालिटेटिव टर्म्स में भी क्वांटिटेटिव टर्म्स जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गए, ये आपकी क्वांटिटेटिव टर्म्स में होती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, स्कोप देखते हैं। फोकस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, डिटर्मिनेशन एंड अकाउंटिंग फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये यहां पर फोकस किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कहां फोकस किया जाता है फिर, कन्वे इम्पार्ट एंड इफेक्ट फैक्टर ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या डिसीजंस लेने हैं, मैं बार बार कहूंगा। ठीक है, क्या समझना है हमें, क्या वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिस्कस किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो कहा जाए तो सिंपल सा है, कॉस्ट को असरटेन करना, दैट्स इट इन प्रोडक्शन में। नेक्स्ट देखिए, फर्निशिंग डाटा टू द मैनेजर्स टू फिक्स गोल्स एंड एंटिसिपेट स्ट्रेटजीज। फिर वही बात आ गई कि फर्निश करो ये डाटा जो भी है मैनेजर्स के सामने रख दो, वो फिर बाकी का काम कर लेंगे। क्या काम करेंगे, टू फिक्स गोल्स को फिक्स करेंगे और एंटिसिपेट करेंगे स्ट्रेटजी। मेथड्स को यहां बताएंगे कि कौन से मेथड्स और टेक्निक्स जो हैं वो यूज करने चाहिए। ठीक है, ओके। स्पेसिफिक प्रोसीजर की बात की जाए तो यस, कॉस्ट अकाउंटिंग में फॉलो होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं फॉलो होते हैं। रेयरली यहां पर देखा जाए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, ध्यान रखना। प्लानिंग की बात की जाए तो प्लानिंग शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, यहाँ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही होती है, बिकॉज यहाँ पर डिसीजंस लेंगे तो हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग्स जो होती है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचकर चलते हैं। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड्स बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट डाटा। सिंपल सी बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा ही होता है। अच्छा, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो क्या वहां पर भी पास्ट और प्रेजेंट को लेकर चलते हैं, बिल्कुल वहां पर भी पास्ट और प्रेजेंट को लेकर चलते हैं। और यहां पर फोकस मोर ऑन स्क्रूटिनाइजिंग फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स।
देखो डेफिनेशन तो हमें यही बताती है कि क्या करना है, डिसीजंस लेने हैं। डिसीजंस कैसे लेने हैं, पास्ट को देकर फ्यूचर के लिए हमें डिसीजन लेना है, यानी कि एक फोरकास्टिंग करनी है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखो जरा, इंटरडिपेंडेंसी कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बिना हो सकती है, बट इट कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड विदाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग जब तक आप नहीं करोगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजंस किसके बेस पर लोगे। तो गाइज ये है डिफरेंस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आ रही होगी। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, लेक्चर नंबर 2 था ये, लेक्चर नंबर 3 नेक्स्ट होगा आपका। टॉपिक अगर आपको कोई समझना है तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इससे और भी ज्यादा इजी होगा कि आपको जो टॉपिक चाहिए वो वीडियोस आ जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज क्या है वो आगे ही वीडियो में पता लगेगा। तो गाइस मैं आप लोगों को हिंट दे दूं कि लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में आपने जो पढ़ा है उसके बेस पर ही कुछ आप लोगों के लिए लाया जाएगा, और वो क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और ऐसे ही बेनिफिट्स के लिए, वीडियोस, लेक्चर्स के लिए, फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, ऑल द बेस्ट।